Hello friends, in this video we are going to study about cell signaling. In this video we mainly study the introductory part of cell signaling, and in the further videos we will study the whole concept of cell signaling. यहाँ पे हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि सिग्नलिंग होती क्या है, जिसके लिए वी विल कंसिडर टू डिफरेंट सेल्स. One is the secreting cell, another is the target cell. Secreting cell are the kinds of cells that secrete certain kind of molecules which are called as the signaling molecules or ligands, while the target cells are having certain kind of receptors which receives the signaling molecule. तो सिग्नलिंग बेसिकली कुछ नहीं है, एक सिक्रेटिंग सेल है जिसने एक सिग्नल जनरेट किया है और एक टारगेट सेल है जिसने उस सिग्नल को इंटरप्रेट किया है और फिर फर्दर एक्शंस लिए हैं. ये होता है एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्नलिंग कि किसी सेल ने सिग्नल जनरेट किया और किसी टारगेट सेल ने उसको रिस्पॉन्ड किया. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं ये होते क्या हैं. सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स और वी कैन से ligands, these are molecules that binds to another usually larger molecule and is called as a ligand. तो ये एक तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं. ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं एक कुछ बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बाइंड करते हैं एक लार्जर मॉलिक्यूल से, जो कि हम रिसेप्टर को हम एक लार्जर मॉलिक्यूल कह रहे हैं और इनको हम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को कहते हैं लाइगेंड्स. अब जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं ये जो लाइगेंड्स हैं दे कैन बी ऑफ एनी नेचर. दे कैन बी गैशियस, दे कैन बी प्रोटीनेशियस, they can be hormones, they can be neurotransmitters, they can be steroids, they can be anything else. तो ये कुछ भी हो सकते हैं. जो लाइगेंड्स या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं. और जो हमारे पास टारगेट सेल है, टारगेट सेल जिसके ऊपर सिग्नल का एक्शन होगा उसके पास प्रेजेंट होते हैं सर्टेन काइंड ऑफ रिसेप्टर्स. ये जो रिसेप्टर्स होते हैं दीज आर दी प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स. और ये रिसेप्टर्स जो हैं ज़रूरी नहीं है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट हो. दीज रिसेप्टर्स कैन बी प्रेजेंट ऑन दी सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन दी साइटोप्लाज्म और इनसाइड दी न्यूक्लियस. तो रिसेप्टर ज़रूरी नहीं है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट हो. दे कैन बी प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म, दे कैन बी न्यूक्लियर रिसेप्टर्स. So various kinds of various locations of receptors can be there. Majorly they are proteinaceous molecules, and specific receptor receives specific secreting molecule, or we can say signaling molecule. एक रिसेप्टर एक पर्टिकुलर रिसेप्टर एक पर्टिकुलर सिग्नल को ही रिस्पॉन्ड करता है. यानी कि जितने भी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स हैं हर रिसेप्टर हर सिक्रेटिंग मॉलिक्यूल या हर लाइगेंड को रिस्पॉन्ड नहीं करता. पर्टिकुलर रिसेप्टर रिस्पॉन्ड्स फॉर ए पर्टिकुलर लाइगेंड. दे आर स्पेसिफिक टू ईच अदर. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्नलिंग. सिग्नलिंग में एक पर्टिकुलर सिग्नल एक पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ जाता है, ऐसे ही किसी भी रिसेप्टर के साथ नहीं होता. तो यहाँ पे सिग्नलिंग पर्टिकुलर होती है. अब सिग्नलिंग की इम्पोर्टेंस क्या है बॉडी के अंदर. जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं, जितनी भी ग्रोथ होती है, जितनी भी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती है, बॉडी की डिमांड्स होती है, वो सारी की सारी करवाई जाती है पूरी थ्रू सिग्नलिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमें बॉडी में डेवलपमेंट चाहिए, बॉडी की ग्रोथ चाहिए, मिल्क प्रोडक्शन चाहिए, सेकेंडरी ग्रोथ चाहिए, और इसके अलावा जितनी भी हमारे पास जैसे एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट चाहिए, जितनी भी हमारे पास ग्रोथ है, जितनी भी डिविजन्स हैं, जितनी भी डेवलपमेंट है बॉडी की, वो हम पूरी करते हैं थ्रू सिग्नलिंग. सो सिग्नलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सेल सिग्नलिंग. नाउ लेट्स वी सी द मोड्स ऑफ सेल सिग्नलिंग कि एक सेल दूसरे सेल के साथ सिग्नलिंग कितने तरीक़ों से कर सकता है. सबसे बेसिक सिग्नलिंग होती है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेल सिग्नलिंग. अब डायरेक्ट सेल सिग्नलिंग में क्या होता है. अब डायरेक्ट का मतलब है कि एक सीधा साधा. अब सीधा साधा होगा थ्रू नेबरिंग सेल्स. दो सेल्स जो कि आपस में बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, लेयर्स में प्रेजेंट हैं, इनको हम कहते हैं नेबरिंग सेल्स. अब नेबरिंग सेल्स में हम एपिथेलियल सेल्स की लेयर ले लेते हैं, स्किन की जो स्किन सेल्स हैं इसकी हम लेयर कंसिडर कर लेते हैं,
या जितनी भी बॉडी के अंदर एक कॉन्टिन्यूस लेयर्स की जो सेल्स होते हैं वो हमारे पास नेबरिंग सेल्स होते हैं. दैट्स वेरी कॉमन टू नो. तो यहाँ पे जो ये डायरेक्ट सेल सेल सिग्नलिंग होती है, इसमें जो है एक जो सेल है जो कि अपने नेबर सेल को सिक्रेट करता है एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, और उसी के पास जो उसका नेबरिंग सेल है उसके पास उसी का एक स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो कि उसको रिसीव कर लेता है, साथ ही में जुड़ा हुआ है तो साथ ही में रिसीव कर लेता है. तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेल सेल सिग्नलिंग. इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पे है इंटीग्रिन्स एंड कैडहेरिन्स. इंटीग्रिन्स और कैडहेरिन्स जो हैं ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का काम करते हैं. इनके बेसिकली दो फंक्शंस होते हैं. हियर वी कैन सी इंटीग्रिन्स और कैडहेरिन्स जो हैं वो फंक्शन करती हैं एक सेल एडहेशन मॉलिक्यूल की तरह और एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह. सेल एडहेशन का मतलब है दो सेल्स को आपस में जोड़ के रखना, और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स में इसका मतलब है कि जो सिग्नलिंग करती हैं इससे क्या काम होता है, दे रेगुलेट सेल प्रोलिफरेशन एंड सर्वाइवल इन रिस्पॉन्स टू सेल सेल एंड सेल मैट्रिक्स कॉन्टेक्ट्स. एक तो ये सेल सेल का कॉन्टेक्ट मेंटेन रखता है, दूसरा जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का काम करती हैं जिसमें ये सेल प्रोलिफरेशन और सर्वाइवल को ध्यान में देखती हैं कि ये जो सेल्स हैं ये सेल टू सेल की कनेक्शन मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, या सेल से मैट्रिक्स का कॉन्टेक्ट ठीक है कि नहीं, सेल से सेल की प्रोलिफरेशन अच्छी हो रही है कि नहीं. तो ये सारा काम देखते हैं ये इंटीग्रिन्स एंड कैडहेरिन्स. So integrins and cadherins are the adhesion molecules as well as signaling molecules and are a very good example of direct cell-cell signaling. यहाँ पे इनका एक और बड़ा ही important function है that this also helps in embryonic development as well as in the maintenance of adult tissues. So ये जो integrins और cadherins है ये embryonic development में भी बहुत ज़्यादा मदद करती हैं और maintenance of adult tissues में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है. तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है डायरेक्ट सेल सेल सिग्नलिंग का. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग पाथवेज. तो यहाँ पे जो सिग्नलिंग पाथवेज हैं वो मेजरली 3 तरह के सिग्नलिंग पाथवेज हैं, विच इज़ एंडोक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग. Endocrine, paracrine and autocrine signaling are 3 types of signaling pathways or signaling types that we can majorly observe in a organism. अब ह्यूमन बॉडी के अंदर की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास मेजरली ये 3 तरह की सिग्नलिंग हमारे बॉडी के अंदर देखी जा सकती है. तो अब हम पढ़ेंगे इन तीनों तरह की सिग्नलिंग को ब्रीफली. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज एंडोक्राइन सिग्नलिंग. एंडोक्राइन से हमें पता है, एंडोक्राइनोलॉजी हमने पढ़ी हुई है. एंडोक्राइनोलॉजी होती है द स्टडी ऑफ हॉर्मोन्स. अब हॉर्मोन्स जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम से चलते हैं. हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम शो करते हैं. तो एंडोक्राइन सिग्नलिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सिग्नलिंग है या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो होता है हॉर्मोन्स. The signaling molecules or hormones, we can say, they are secreted by specialized endocrine cells and carried through the circulation to act on target cells at distant body sites. होता क्या है कि ये सपोज हमारे पास कुछ सेल्स हैं, सपोज एक ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है बॉडी का, और ये हमारे पास एक टारगेट रीजन है बॉडी की. तो यहाँ से सिग्नल जनरेट होगा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या लाइगेंड्स सिक्रेट होंगे जिसको हम हॉर्मोन्स कहते हैं इन केस ऑफ एंडोक्राइन सिग्नलिंग. तो यहाँ पे हार्मोन सिक्रेट होगा, हार्मोन सिक्रेट होके कैरी होगा सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि ब्लड या लिम्फ है उसके थ्रू ट्रैवल करेगा, और ट्रैवल करने के बाद एक डिस्टेंट बॉडी साइट पे पहुँचेगा जहाँ पे इसका एक टारगेट स्पेसिफिक रिसेप्टर मौजूद होगा. तो स्पेसिफिक रिसेप्टर एक बहुत डिस्टेंट बॉडी साइट पे प्रेजेंट है, यानी कि दूरी पे है, नेबर पे तो ये बिल्कुल नहीं है. तो इनके लिए एक सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए, ब्लड एंड लिम्फ का एक सर्कुलेशन चाहिए जिसके थ्रू हॉर्मोन्स कैरी होते हुए अपने टारगेट सेल के ऊपर जाएंगे. तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है
ये हमारे पास मतलब एक डेफिनेशन है एंडोक्राइन सिग्नलिंग की, जिसमें हम सिग्नलिंग पढ़ते हैं हॉर्मोन्स की, कि कैसे जो है हॉर्मोन्स अपने एक्शंस को कंप्लीट करते हैं, हॉर्मोन्स किस तरह से बॉडी के अंदर अपना असर दिखाते हैं और किस तरह की इनकी सिग्नलिंग होती है, वो हम पढ़ते हैं इन एंडोक्राइन सिग्नलिंग. So the signaling molecules or hormones are secreted by specialized endocrine cells and carried through the circulation or we can say blood to act on the target cell at distant body sites. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन्स. स्टीरॉयड हार्मोन्स में जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एस्ट्रोजन का. एस्ट्रोजन जो है बॉडी की जो है हमारे अंदर फीमेल्स के अंदर ओवेरी प्रोड्यूस करते हैं. तो एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस बाय ओवेरी and it stimulates the development and maintenance of female reproductive system and secondary sex characteristics. प्रोड्यूस तो ओवेरी ने किया, पर असर इसका कहाँ कहाँ हुआ, एक पूरे के पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे हुआ और सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स पे हुआ. यानी कि इसकी प्रोडक्शन साइट क्या है, ओवेरी, और इसकी टारगेट साइट क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स. तो ये जो है डिस्टिंक्ट बॉडी साइट्स हैं, मतलब ओवेरी एक अलग पोजीशन पे है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत बड़ा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो अलग अलग साइट्स पे जाके असर किया है. और सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स हमें पता है कि प्यूबर्टी के टाइम पे सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स आते हैं, तो उसकी जनरेशन भी कौन कराता है, एस्ट्रोजन, और जो कि प्रोड्यूस करता है ओवेरी. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एंडोक्राइन सिग्नलिंग. We can include other examples like pituitary gland, thyroid gland, pancreas, adrenal gland, gonads. They are the endocrine hormone. They are the glands which secrete certain kinds of hormones that acts on the distant body parts through circulatory system. So this is about the endocrine signaling. Now let's see the paracrine signaling. सो पैराक्राइन से हमें पता है कि न्यूरॉन्स की यहाँ पे बात हो रही है. जब भी न्यूरॉन से न्यूरॉन की सिग्नलिंग होती है, या हम जो कह रहे हैं कि नर्वस सिस्टम के अंदर जो जिस तरह की सिग्नलिंग होती है उसको हम कहते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग. ये भी जो है नेबरिंग सेल्स में ही इनके टारगेट सेल्स जो होते हैं बहुत ही पास में मौजूद होते हैं. यहाँ पे हम सबसे बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स का. जैसे हमने एंडोक्राइन सिग्नलिंग में सिग्नलिंग मॉलिक्यूल था हार्मोन, वैसे ही पैराक्राइन सिग्नलिंग में जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं उनका नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स. सो न्यूरोट्रांसमीटर्स आर द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स दैट कैरी सिग्नल बिटवीन नर्व सेल एट ए साइनैप्स. तो एक जो साइनैप्स होती है, जो स्पेस होती है बीच में, यहाँ ये एक नर्व सेल्स की एंडिंग है और ये दूसरा नर्व सेल है. एक नर्व सेल्स ने अपने न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट किए और यहाँ पे दूसरे नर्व सेल्स ने, जिसके पास कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव किया. तो ये आपस में काफ़ी नेबरिंग सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो नेबर्स में प्रेजेंट होते हैं. तो ये सिग्नलिंग जो है नेबरिंग टारगेट सेल्स में होती है. और यहाँ पे अगर हम पैराक्राइन का नाम ले रहे हैं तो पैराक्राइन का मतलब है कि जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या जो लाइगेंड हमारे पास होगा, उस लाइगेंड का नाम होगा न्यूरोट्रांसमीटर्स. अब न्यूरोट्रांसमीटर्स भी काफ़ी अलग अलग तरीके के होते हैं. जैसे मैं एग्जांपल बता देती हूँ, एसिटाइल कोलिन, डोपामाइन, हिस्टामाइन, सीरोटोनिन. तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के, और ये कैरी करते हैं सिग्नल्स बिटवीन नर्व सेल्स एट ए साइनैप्स. तो ये हमारे पास है पैराक्राइन सिग्नलिंग. After that we have the last one which is the autocrine signaling. Autocrine signaling में हम देखते हैं सबसे ये जो है यूनिक काइंड ऑफ सिग्नलिंग है. ऑटोक्राइन सिग्नलिंग हम इम्यून सिस्टम के अंदर देखते हैं. यहाँ पे क्या होता है कि जो सेल सिग्नल जनरेट कर रहा है, यानी कि जो सेल लाइगेंड सिक्रेट कर रहा है वही सेल उसको रिसीव भी कर रहा है. मतलब उसी सेल के पास उसका पर्टिकुलर रिसेप्टर भी प्रेजेंट है जिस लाइगेंड को वो सिक्रेट कर रहा है. तो खुद ही सिक्रेट करके खुद ही रिसीव करने वाले को कहते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, जो कि हमें देखने को मिलती है इन इम्यून सिस्टम. सो सेल रिस्पॉन्ड टू द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स दैट दे देमसेल्व्स प्रोड्यूस. जो उन्होंने खुद प्रोड्यूस किया है उसी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. इसको हम कहते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग. एग्जाम्पल है रिस्पॉन्स ऑफ सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू फॉरेन एंटीजेंस.
जब भी हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, वायरसेस या दूसरे पैथोजेंस एंटर करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक एंटीजेंस की तरह होते हैं। और जैसे ये फॉरेन एंटीजेंस हमारी बॉडी के अंदर आते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के थ्रू उनको रिस्पॉन्ड करता है। तो ये हो गई हमारे पास ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। अब ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में मैं एग्जांपल देना चाहूँगी टी लिम्फोसाइट्स का। Now here we can see that certain type of T lymphocytes respond to antigenic stimulation by synthesizing a growth factor that drives their own proliferation and increases the number of T lymphocytes and amplify the immune response. होता क्या है कि कुछ टी लिम्फोसाइट्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। हमें पता है कि बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, दे आर दी सेल्स जो कि WBCs के सेल्स होते हैं। तो ये जो WBCs के सेल्स हैं, जैसे ही कोई बाहर से बैक्टीरिया, वायरस एंटर करता है तो ये जो सेल्स हैं खुद ही का सिग्नल मॉलिक्यूल जनरेट करते हैं जिसको हम ग्रोथ फैक्टर कहते हैं, और खुद ही के रिसेप्टर्स उसको रिसीव करते हैं और खुद ही की प्रोलिफरेशन कराते हैं, खुद का नंबर इंक्रीज कराते हैं और अपने ही इम्यून सिस्टम को एम्पलीफाई करते हैं। ये काम होता है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के अंदर। और दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि अगर सिग्नलिंग के अंदर कभी भी एबनॉर्मलिटीज़ आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ सकता है। द एबनॉर्मल autocrine signaling frequently contributes to the uncontrolled growth of cancer cells। अगर सिग्नलिंग में कभी भी कोई खराबी आ जाती है, जैसे कि वो फ्रिक्वेंटली डिवाइड होना शुरू हो जाए, फ्रिक्वेंटली अपना सिग्नल प्रोड्यूस करते रहें, उनको रोकने के लिए कोई सिस्टम ही प्रेजेंट ना हो या गड़बड़ी हो जाए, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो खुद ही अपनी एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं जिसको हम कैंसर सेल्स बोलते हैं। और कैंसर सेल का काम क्या होता है, वो खुद के ही सिग्नल मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर जिसको हम लाइगेंड बोलते हैं। तो ये खुद ही जो कैंसर सेल है खुद का ही लाइगेंड प्रोड्यूस करके खुद ही को रिसीव करके और या खुद ही को रिस्पॉन्ड करता है थ्रू द रिसेप्टर और अपनी ही एक अनरेगुलेटेड प्रोलिफरेशन कराता है, और इस अनरेगुलेटेड प्रोलिफरेशन के कारण बन जाता है कैंसर। तो जो कैंसर है इसका बेसिस भी एक तरह से हम देख सकते हैं कि सिग्नलिंग ही है। तो सिग्नलिंग इज़ द बेसिस ऑफ बॉडी फंक्शन, कि जितने भी बॉडी के अंदर हमने मेटाबॉलिज्म होना है, जितनी भी फंक्शनिंग होनी है बॉडी के अंदर, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोलिफरेशन, जितने भी हमारे अंदर बॉडी के काम हैं वो सारे के सारे सिग्नलिंग के थ्रू हो रहे हैं। क्योंकि बॉडी को एक कमांड चाहिए कुछ काम करने के लिए, तो वो कमांड होती है थ्रू द सिग्नलिंग। So signaling is a very important topic and we are covering it from the net point of view। तो net point of view से हम सारा इसको cover करेंगे। So right now we have observed कि हमने signaling कितने तरह की पढ़ ली है। We have studied mainly 3 types of signaling, that is endocrine, paracrine, autocrine signaling। और हमने इन तीनों सिग्नलिंग्स में देख लिया है कि होता क्या क्या है। बेसिक जो सेल सिग्नलिंग का इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो आज हमने देख लिया है कि हमारे पास सिक्रेटिंग सेल्स हैं, टारगेट सेल्स हैं, और मोड्स ऑफ सेल सिग्नलिंग किस तरह से होती है, जिसमें डायरेक्ट सेल सिग्नलिंग सबसे बेसिक एग्जाम्पल है इंटीग्रिन्स एंड कैडहेरिन्स का, जो कि डायरेक्ट एक सेल से सेल की सिग्नलिंग होती है, जो कि सेल को जोड़ता भी है और प्रोलिफरेशन भी कराता है। यहाँ पे हमने जो एंडोक्राइन, पैराक्राइन और ऑटोक्राइन सिग्नलिंग सीखी है, एंडोक्राइन में हमने हार्मोन्स इंक्लूड किए हैं, जबकि पैराक्राइन में हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स एज अ लाइगेंड किए हैं, और ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में हमने इम्यून सिस्टम के बारे में देखा है। सो दिस इज़ फॉर द हार्मोन्स, this is for the nervous system, that is for neurotransmitters, and autocrine signaling is for the immune system। तो अलग अलग systems के body के लिए अलग अलग signalings बनी हुई है। This is the introductory part of cell signaling। In the next video we will study the topic hormones and their receptors, which is from the net point of view। I hope that you like my video, and if you did then please don't forget to subscribe, share and comment. Thank you।